जनवरी है। 14 जनवरी को आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, जो कि पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आखिर 14 जनवरी को ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति के पावन पर्व का महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और क्यों ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मित्रों, आपको पता है भारतवर्ष के अंदर हर एक पर्व का एक महत्व होता है, तो ऐसे ही इसका एक धार्मिक महत्व है। इसका धार्मिक महत्व क्या है और ये पूरे देश भर में पूरे जश्न के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है, और आज के दिन खिचड़ी प्रसाद का क्या कुछ महत्व होता है और दान करने का क्या कुछ महत्व होता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हर काम पूरी लगन से करता था, चाहे वह खेतों में काम करना हो या फिर घर की जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात थी जो अर्जुन के मन को बहुत परेशान करती थी, वह यह कि वह मकर संक्रांति के दिन अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को खुश रहते देखता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। अर्जुन ने कई बार अपनी दादी से इस बारे में पूछा, लेकिन वह हमेशा उसे कुछ न कुछ कहकर टाल देती। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह मकर संक्रांति के दिन खुद जानने जाएगा कि इस पर्व का महत्व क्या है। अर्जुन सुबह सुबह उठकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां एक साधु बाबा बैठे हुए थे। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा, बाबा, मैं जानना चाहता हूं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटे, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब है कि दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। ये समय होता है जब प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है और जीवन में नए ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति का पर्व इस बदलाव का प्रतीक है। बाबा ने आगे बताया, इस दिन को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। एक कहानी है कि भगवान सूर्य ने अपने बेटे शनि से कहा था कि वे मकर राशि में प्रवेश करें और वहां से पृथ्वी पर आशीर्वाद भेजे। मकर संक्रांति का दिन शनि के साथ सूर्य के मिलन का दिन भी माना जाता है। इस दिन लोग स्नान करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं और एक दूसरे को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। अर्जुन ने ध्यान से बाबा की बात सुनी और मन ही मन ये ठान लिया कि वह भी मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाकर अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से जीवन में उन्नति लाएगा। साधु बाबा ने अंत में कहा, ये दिन केवल सूर्य और शनि के मिलन का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में सकारात्मकता, सच्चाई और परिश्रम के महत्व को भी याद दिलाता है। तिल गुड़ खाना और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना इस दिन की विशेषता है। अर्जुन ने उस दिन से मकर संक्रांति का महत्व समझ लिया और अगले साल जब ये पर्व आया तो उसने पूरे गांव में लोगों को तिल गुड़ बांटे, एक दूसरे से मित्रता की और जीवन में नई ऊर्जा और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल मकर संक्रांति का महत्व जाना, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में भी अपनाया और तभी से गांव में मकर संक्रांति के दिन खुशियां और समृद्धि का संदेश फैलने लगा। मकर संक्रांति का पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता, परिश्रम, रिश्तों की अहमियत को समझाता है। ये समय होता है नई शुरुआत का, जब हमें अपने जीवन को अच्छे कर्म और सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।